गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कौनते यादव में आपका स्वागत है। हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अनलॉक ज़रूर हो गया है लेकिन अभी भी कोरोना से हम जंग जीते नहीं हैं, हमें डटकर सामना करना है। चलिए, आज का मैं जो टॉपिक है मेरा वो है परसेंटेज। आप लोग पहले भी इसे कई बार पढ़ चुके होंगे और स्कूलिंग टाइम में भी हमने इसको पढ़ा है, बस तरीका अब थोड़ा सा बदल गया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो थोड़ा सा अलग है। जो जो ध्यान मत देने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए, जैसे हम परसेंटेज की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो पर है, दूसरा है सेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति और सेंटेज का मतलब होता है 100। मतलब जब हम किसी नंबर की तुलना 100 के कंपैरिजन में करते हैं, 100 से करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का साइन मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके से परसेंटेज का साइन बनाया जाता है और इसका मतलब होता है 1/100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। चलिए, मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ कि अब हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, अगर ये चीज़ आ गई आप लोगों को तो समझ लीजिए परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म है। परसेंटेज में कुछ है नहीं, बस आपका दिमाग है, आपके लॉजिक्स हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, एक चीज़ देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे। एक चीज़ बताइए, फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है अंश होगा और हर होगा। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 4/5, मैंने कहा कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मतलब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि मुझे मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब क्या होगा कि आप 100 को काट देंगे 5 से, तो यू विल गेट 20 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाइड 4 इंटू 20 यू गेट 80%। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो हम सारा फ्रैक्शनल वैल्यू पे ही काम करेंगे। अगर ये चीज़ आपको आ गई ना तो मैं बता रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि परसेंटेज में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, अब मान लीजिए कोई परसेंटेज हमारे सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए 80% लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए। तो हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे परसेंटेज लगा होता है, तो जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैंने किया तो क्या आ गया, आपने देखा कि हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 80 से हमने मल्टीप्लाई किया 1/100 का, तो हमने काट दिया और हमारे पास रेशियो फिर से 4/5 आ गया। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है जिसमें मैंने लिखा हुआ है थिंग्स टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या है, देखिए, जैसे मैंने कहा कि, और एक चीज़, हाँ, इससे पहले एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, अपने आप को 100% समझता है। मैं भी अपने आप को 100% समझता हूँ, आप भी अपने आप को 100% समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए 100% बराबर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 888। ठीक है, 888। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है। दूसरा मैंने कहा है कि इसका अगर मुझे 10% निकालना पड़े तो देखिए, पीछे से अगर हम चेक करें तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई 100% चीज़ हो और हम 10% निकाल रहे हो तो पीछे से एक नंबर हमको कम कर देना। अगर जीरो है तो हटा देना है, और अगर जीरो नहीं है, जीरो की जगह कोई नंबर है, तो हमें पॉइंट लगा देना। जैसे इस क्वेश्चन में था, जैसे हमारे पास 888 था तो हमने क्या किया, पीछे से पॉइंट लगा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 880 होता, मान लीजिए 880 होता, तो हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो को हटा देते और हमारा 10% कितना आ जाता, 88। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब आपके पास, मैंने अभी कहा था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना आना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, कुछ जो एग्ज़ाम में अधिकतर जो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं आप बस इनको ही याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो आप ईज़िली अगर याद नहीं भी करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 होगी। ठीक है, मैंने कहा 50% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/2 होगी। ये वैल्यूज़ आ कहाँ से रही हैं ये भी हमें जानना है। देखिए अभी मैंने आपको सबसे पहले यही सिखाया है कि हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50%, तो 50% का मतलब तो आपको पता है कि 50 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसे हम काटना चाहें तो 51 या 50, 52 जा 100, तो इट विल बी 1/2। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो बस मेरा कहना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने आपको दी हुई हैं इनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। चलिए अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा 20%, 20% का मतलब मैं समझ सकता हूँ 1/5। ठीक है, तो ये निष्कर्ष क्या निकलता है, हमेशा याद रखिएगा कि नीचे जो चीज़ होती है वो हमेशा ओरिजिनल होती है। मतलब जो हर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल होती है, और ऊपर वाला चेंज होता है। चेंज का मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ज़्यादा है तो मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें इतना ऐड हो जाएगा, अंश ऐड हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, मतलब हर में से अंश को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले हम पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। तो बी की आय से 20% ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कौन है, बी है। तो मतलब बी की आय 5 रुपये हो गई मान लेता हूँ मैं, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि चेंज क्या है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो एक चीज़ बताइए यार, बी की आय तो 5 है ना और ए की आय 6 है, तो कम की अगर मैं बात करूं तो ए की तो कम है, और किससे कम है, 6 से कम है, क्योंकि हम ए से तुलना कर रहे हैं, इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 50/3। ठीक है, 50/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कहता है, द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी एस एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए एस इनकम, फाइंड हाउ मच परसेंटेज सी एस इनकम मोर देन ए एस। मतलब क्या हुआ, जो सी की आय है, जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो अगेन फिर से वही वाला काम करना है हमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें वैल्यू को चेंज करना आना चाहिए। तो 20% की बात अभी देखो मैंने निकाला था, ऊपर ये दिया हुआ है, तो दैट इज़ 1/5। मतलब अगर मैं पहली लाइन से कंक्लूड करूँ सी और बी की आय से, तो मतलब क्या कह सकता हूँ कि बी की आय 5 है, बी और सी का रेशियो देखूँ मैं तो बी की आय तो 5 हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ कि सी की आय कितनी होगी, तो 20% अधिक है, तो मतलब कितना हो गया, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं तो अभी एक व्यक्ति और बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं ए। ठीक है, इसका रेशियो भी साथ में लिख लीजिए, बस अभी रेशियो हमने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन हमारा कुछ दूसरा है। समझिए क्या है, देखो क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो एक चीज़ बताइए, 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4 हुआ। ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो इस क्वेश्चन में बी की आय ए से 25% अधिक है ना, तो मतलब ए क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया, तो ए की वैल्यू 4 होना चाहिए। ए और बी का रिलेशन देखिए, तो ए की वैल्यू कितनी होनी, 4 होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू अपने आप 5 हो जाएगी, क्योंकि अधिक है। बी की वैल्यू कितनी अधिक है, एक अधिक है, तो हमने ऐड कर दिया तो 4 आ गया। अब थोड़ा इस वाले रेशियो को देखिए और इस वाले रेशियो को देखिए। देखिए तरीका ये कहता है कि हमेशा जो हमारे आइटम्स हैं या जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनकी अगर रेशियो सेम है तो उनसे रिलेशन जिनका है उनका रेशियो वही होगा। जैसे मैं बात करूं कि बी का रेशियो कितना है, 5 है, यहाँ पे भी बी का रेशियो 5 है। अगर नहीं आता है तो आपको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो जाहिर सी बात है ए की जो रेशियो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए हमें तीनों का रिलेशन मिल गया।
अब तीनों का रिलेशन मिल गया तो हमारा क्वेश्चन भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो सी की आय पूछा है ना, तो सी की आय तो 6 है और ए से कंपैरिजन हो रहा है तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और किससे कंपैरिजन हो रहा है? ए से, तो ए तो हमारा 4 है इंटू 100। ठीक है, हमने इसको काट दिया तो यहाँ से 2 2 4 हो गया और 2 से ये कट गया 50 टाइम, तो आंसर हमारा आ गया 50%। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आ गया क्वेश्चन। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। हमेशा याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है परसेंटेज के साथ डायरेक्ट खेलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 60% दिया हुआ है, इसमें से हमने क्या किया, हमने किया है कि 60 को घटाया है और रिजल्ट कितना निकल के आया है, 60 ही निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूँ तो नंबर्स को नंबर्स के साथ ऑपरेट करूँगा और परसेंटेज को परसेंटेज के साथ करूँगा, तो मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि 60% बराबर कितना हो गया, ये -60 उस साइड जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो 60 से डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार, तो 1% बराबर कितना आ गया, 2। अब मैंने अभी आपसे सबसे पहले बताया था कि हर व्यक्ति अपने आप को 100% समझता है, तो यहाँ निकालना क्या है, हमें संख्या निकालना है, तो संख्या भी तो अपने आप को 100% मानेगी। तो 100% बराबर कितना हो गया, जब 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर 200 हो गया। ये कुछ ऐसी कहानी है कि मान लीजिए एक चॉकलेट का प्राइस 2 रुपये है तो सॉफ्ट चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, 100 इंटू 2, तो दैट इज़ 200। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे भी कुछ ऐसा ही सरल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हम किसी चीज़ का भाग निकालते हैं तो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो 60% का हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया किससे, 3/5 से। क्यों? क्योंकि हमें 60% का 3/5 ही तो निकालना है। कितना निकल के आया, ये कट गया 12 टाइम और 12 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 36 आ गया। और ये 60% था में मतलब 36% हुआ, 3/5 भाग किसका, 60% का। ठीक है, ये 36 किसके बराबर हो गया, 36 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हमारा 1 हो गया, तो 1% बराबर हमारा 1 हो गया। फिर से हमें क्या निकालना है, देखिए फिर क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ मैं। देखिए फिर से हमें क्या निकालना है, हमें तो संख्या ज्ञात कीजिए यार, जाहिर सी बात है अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि संख्या हमेशा अपने आप को 100% समझती है। तो 100% इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा रिलेशन ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मिले, तो एक चीज़ बताइए 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए और बी का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बी से 25% अधिक अंक है ना, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि ओरिजिनल बी है और चेंज की वजह से ए की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, पहला रेशियो आ गया। दूसरा, बी को सी से 10% कम मिले। अब देखो, अब जो दूसरा रिलेशन है वो बी और सी का है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। बी को सी से 10% कम मिले, तो 10% कम करने अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आ जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और 1/10 आ गई तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सी से 10% कम है, इसका मतलब सी की वैल्यू 10 सही होगी। क्यों? क्योंकि सी हमारा ओरिजिनल है। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई होगी, 9 आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, और सी को डी से 25%, अभी 25% की वैल्यू देखो मैंने यहाँ निकाली है 1/4। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हमारा जो रेशियो आ रहा है वो सी और डी का आ रहा है। क्या आ रहा है रेशियो, कह रहा है कि डी से 25% अंक अधिक मिले, इसका मतलब डी को 4 मिले होंगे तो सी को 5 मिला है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे आप बताइए कि कहीं से आपके पास ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो दिया होता तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेते कि नहीं। ए बी और सी और डी
इसका डायरेक्ट अगर रिलेशन आपको दिया होता, रेशियो दिया होता, तो डी की वैल्यू आपको दी हुई थी, आप जो भी निकालना था आप सब निकाल सकते हैं। लेकिन अब कैसे निकालेंगे, एक चीज़ बताइए। मैंने अभी आपको कहा था ना कि अगर जो रेशियोज़ होता है वो सेम है तो जो उससे रिलेटिव रेशियो होता है वो एज इट इज़ हो जाता है, बट इसमें तो सेम नहीं है, क्योंकि बी हमारा 4 है और बी हमारा इसमें 9 है। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे, मैंने कहा था इन दोनों का एलसीएम लेना। तो जैसे ही 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएंगे। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं इसको ए और बी और सी को तीनों को अब मिला सकता हूँ। तो देखिए 4 5 जो 20 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सॉरी 9 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये क्या होने वाला है, अगर हमारा 9 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है 9 5 जा 45। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये 45 आ गया और ये 36 आ गया और सी हमारा कितना आ गया, सी हमारा, अब देखिए यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया था ना तो 40 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हमारा डी का रेशियो के लिए बचा है। एक चीज़ बताइए, सी और डी का रिलेशन तो हमारे पास ये है, सी और डी का। अब मुझे सी को कितने की क्या बनाने की ज़रूरत है, सी को 40 बनाने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 8 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 5 जा 40 हो गया और 8 4 जा 32। तो हमें ज़रूरत किसकी है, डी की, तो 32 हो गया। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि जो डी है ना उसको 320 अंक मिले। ये देखिए अंक दिख रहे हैं 320। ठीक है, और एक ये अंक आपको बताना है। तो एक चीज़ बताइए, जब हमें डी का हमारा जो रेशियो है, रेशियो की अगर हम बात करें तो 32 यूनिट है। ठीक है, तो 32 यूनिट किसके बराबर हो गए, जो नंबर उसके आए हैं, तो नंबर कितने आए हैं 320 आए हैं। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ मैं तो कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, और उसको किसके निकालना है, ए के निकालना है। तो ए का अगर हम रेशियो देखना चाहें तो ए का रेशियो कितना है, देखो 45 है। कितना है, 45 है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 45 की। तो 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 450। मतलब ए के जो नंबर आए वो 500 में से 400 नंबर, 450 नंबर आए। कितने नंबर आए, 500 में से 450। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि ये काफ़ी संख्या में बच्चों के पास पहुँच सके, स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके, एस्पिरेंट्स के पास पहुँच सके, ताकि वो लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर सकें। जय हिंद, थैंक यू।